हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। दोस्तों, ये कस्टमर है इंडसइंड बैंक का और ये उससे कह रहा है, मतलब इसको गाली गलौज दी जा रही है जब ये पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो ये कंप्लेन लॉक कर रहा है। वहाँ से इसको नंबर दिया जाता है किसी बैंकर का, और बैंकर ना इसका सल्यूशन देने की बजाय पेमेंट पेमेंट पेमेंट, बैंकर इसको बता रही है कि आप फ्रॉड हो। ठीक है मैडम, वो जो है वो है। आपको जिस लिए असाइन किया गया है, जो केस असाइन किया गया है, आपको वो देखना है ना। नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, वो सिविल में केस लड़ लेगा अपना। लेकिन लेकिन आप तो कम से कम, जो आपके पास कंप्लेंट आई है, जो बंदा शिकायत कर रहा है, जिसको दिक्कत हो रही है, आप वो सॉल्यूशन दो ना। तो ये सॉल्यूशन देने की जगह हम काम कर रहे हैं, आप पेमेंट भर दो। मिनिमम पेमेंट भर दो आप, मैं 2,000 का इंस्टेंट कैशबैक दे दूंगी। तो भाई साहब, मिनिमम अगर बंदा भर देगा, वो मिनिमम का मतलब है 60% इंटरेस्ट। क्यों भरेगा बंदा? बंदा इसको पकाएगा ना 6 महीने तक, 3 महीने एनपीए होने देगा, फिर उसको पकाएगा, तब जाके सेटलमेंट कर लेगा। आप लोग तब तक, ग्राहक है ना, माइंडसेट लेके चलता है कि चलो मैं फ्यूचर में सेटलमेंट कर लूँगा इससे, ऐसे ऐसे। लेकिन जब तक वो सेटलमेंट के टाइम तक पहुंचता है ना, तब तक आप उसकी ऐसी रेल बना देते हो, फिर उसका मन ही नहीं करता देने का। आइए दोस्तों, सुनते हैं क्या बातें हुई हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। हेलो। हेलो। जी जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम, मैंने एक कंप्लेंट करी थी इंडस्ट्रियल बैंक में कस्टमर केयर में, सागर के नाम से। तो पूरा नाम बताइए सर अपना। जी, सागर गोपीचंद के नाम से होगा। ओके। तो मैंने कस्टमर केयर कॉल की थी तो उन्होंने आपका नंबर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, केस आपका मेरे पास है। हाँ जी। बताइए। मैडम, उसी के स्टेटस के बारे में जानना था। सर कंप्लेन का, मेरे पास तो कोई कंप्लेन की डिटेल नहीं है, बट मैं अगर आपका रिकॉर्ड चेक करूं सर, तो लॉन्ग टाइम से आपने अपने यूजर्स के अगेंस्ट में कोई पेमेंट नहीं किया है। अच्छा। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो क्या है सर, बताइए मेरे को, कंसर्न क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम मैडम मैंने उनको बताई थी, संदीप यादव जी है, बैंक मैनेजर है, कलेक्शन मैनेजर, उनको भी बताया था कि मेरे साथ थोड़ा ऐसा हो गया कि जॉब वॉब छूट सर गया मेरा। लास्ट रहा होगा आपका केस संदीप यादव जी के पास अभी, लेकिन ठीक है सर, बैंक 1 महीने मैनेज करेगा। बट सर हम्म। अब देखो ना, आपसे चलो बैंक ये भी नहीं कह रहा है कि आप पूरा का पूरा पैसा एक बार में पे कर दो, ठीक है, बट थोड़ा तो सर इंटेंशन दिखाओगे ना आपकी, थोड़ा मैडम, आप। इंटेंशन मैंने बताया था उनको, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। सर बट छोटा मोटा आउटस्टैंडिंग नहीं है आपका सर, 2,90,000 के ऊपर का आउटस्टैंडिंग है आपका। और आपसे उसके अगेंस्ट में जो बैंक अभी फिलहाल में अर्जेंट पेमेंट ड्यू है आपकी, वो है 13,205 रुपए की। अगर ये भी पेमेंट आप करा देते हैं तो एटलीस्ट आपके पास कोई भी कॉल मैसेजेस स्टॉप हो जाएंगे। आपको एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ का टाइम मिलेगा कि आप नेक्स्ट मंथ बाकी का मैडम, पेमेंट आप करा दीजिएगा। वो बात तो आपकी ठीक है, हम्म। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो ये फ़ोन पे मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये कोई सर मतलब। बैंक से देखिए ऐसी कोई गाली गलौज तो नहीं होती है, मतलब अच्छा। कोई ऑथोराइज नहीं है इस तरह की चीजें करने का। नहीं मैडम, मेरे पास है, इसके बाद मेरे पास एविडेंस है, आपको दे सकता हूँ, मैं बताऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप एविडेंस दीजिए सर, अगर आपके पास एविडेंस है हाँ। आप दीजिए, मैं चेक कराती हूँ कि कहाँ से आपको कॉल आई है। मैंने एक ना मैडम मेल किया है, प्रीमियम कार्ड के उस पर मेल किया है, उस पर सारा स्क्रीनशॉट है और वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी है मैंने उसमें। मेरी फैमिली में तक में गाली बकी जा रही है, फ़ोन कर करके उल्टा सीधा काफ़ी बोला जा रहा है, गाली बक रही है। और मैं बता नहीं सकता आपको, आप फीमेल हो, आपको वो गाली सुनोगे तो आपको खुद शर्म आएगी, क्या है ये। एक लेडीज़ तक को गाली बकी जा रही है, और जबकि मेरी घर में प्रॉब्लम थी, मेरी माँ खुद पेशेंट है। मैं इस चक्कर में अपनी हम्म। माँ को बचाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। मैं सर जॉब पे भी नहीं जा पा रहा था, इसी वजह से मेरा जॉब छूट गया, तो इस वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा था मैं। तो अभी आप अभी भी जॉब नहीं कर रहे हो? मैडम बिल्कुल खाली बैठो, कंपनी ने तो मुझे निकाल ही दिया, छुट्टी हो गई थी, उन्होंने नोटिस दे दिया, उन्होंने निकाल दिया। अब मैं वो वहाँ पे भी टाइम से नहीं जा पाया। सर देखिए, मैं सारी चीज़ें समझ रही हूँ और इस आप चीज़ ये के भी लिए मैं देखिए आपको ना मैडम, अब कोऑपरेट भी मेरे कर घर रही में हूँ। इतनी प्रॉब्लम है, मैं कहूँ तो आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, देखो मेरी मदर की सारी रिपोर्टें, और पेशेंट तक को फ़ोन करके मदर वाले नंबर पे गालियाँ दिए, बताओ, वो तो बेचारे हार्ट से वैसे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं सर, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये होना नहीं चाहिए। मैडम, मैं खुद आपको मानोगे मैं नहीं आप, मैं खुद इतना परेशान हो गया था, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि पेमेंट हम्म मैं दे दूँ, मैं किसी का पेमेंट नहीं रखना चाहता।
हाँ आप मेरा सिविल देखते 812 सिविल था, कभी मैंने आज तक पेमेंट नहीं रोका, और भी जो कई बैंकों से लिया था दिया है मैंने टाइम से, ऐसा सर नहीं है। देखो, बट लेकिन ये अगर आप पे एक्चुअली नहीं मेरे साथ करोगे ना ऐसा तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए ना सर देखो, अगर आपका ट्रांजैक्शन बैंक चेक करेगी, लाख लाख रुपए के ऊपर का अमाउंट आपने पेटीएम से और नो ब्रोकर टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने पूरा पैसा ट्रांसफर हाँ किया है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद आपने इसके रिगार्डिंग कोई पेमेंट करी नहीं है वो ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है। हाँ आपने अगर इसके अगेंस्ट में 20,000 25,000 रुपए थोड़ा बहुत भी ट्रांसफर किया होता, थोड़ा बहुत भी पेमेंट किया होता तो मैडम, मैं बता तो रहा हूँ आपको, और ये भी आपकी नहीं है बात कि आप ठीक है। बहुत पुराने कस्टमर हो बैंक के। इसी मई हाँ 2022 में आपने कार्ड लिया और कार्ड लेते ही आपने पूरा अक्टूबर में यूज करने के बाद आपने सिंगल रुपीस का पेमेंट नहीं किया। तो मैडम मैं वो, आपको हाँ वो मैं बात आपकी समझ गया, बट हम्म। कई कंडीशन एकदम से ऐसी आ जाती है ना कि बिल्कुल ही, समझ रहे हो ना सर बात। देखो, अगर आपके साथ कंडीशन खराब है, फाइनेंशियल हाँ कंडीशन खराब है, बीइंग अ बैंक एम्प्लॉय, अगर सपोज मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो क्या बैंक मेरे को पैसे देके वापस नहीं लेगी सर? बैंक तो एक वेल नहीं मैडम, स्ट्रक्चर्ड पैसे के लिए ऑर्गेनाइजेशन मना है, नहीं कर रहा, मैं पैसे उनको दूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बट जो मेरे साथ गलत हो रहा है, ये चीज़ मेरे एजेंसी वालों को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, और वो लोग गाली अब्यूज़ वर्ड इतना गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। सर देखिए, गाली देना तो बिल्कुल गलत बात है, फिर लेकिन सर आप ही देखो अभी ना, मैडम, थोड़ा तो मैंने आप डिग्निटी। कल दोबारा मैंने कॉल किया था कस्टमर केयर से, आपका नंबर मिला है मुझे, और उसमें हम्म। बताया गया है कि आपने कॉल किया था, शायद मेरा नॉट रीचेबल जा रहा था, और जबकि मेरा नंबर चालू है। मैंने कल दोबारा कंप्लेंट दी है इस बारे में, और नंबर भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, और एक मेल भी किया हुआ है मैंने उनको। सर देखिए, आपकी बात सारी समझ रही हूँ मैं, बट प्लीज ये समझने की कोशिश करिए आप ना, इसका कम से कम देखो, आपका जो कंप्लेन है आप मेरे को डिटेल शेयर करिए। डेफिनेटली अगर सर मेरी टीम से किसी का निकला वो तो जॉब जाती है, अगर इस तरह की हरकत किसी ने करी तो। लेकिन सर मैडम मैं बता रहा हूँ हाँ। आपको, मैं बता रहा हूँ, संदीप यादव जी से बात हुई थी, मेरे घर पे लड़का विजिट करके गया था, गौरव नाम था, हम्म। ठीक है, उसको सारी कंडीशन बताई है, वो देख कर गया है, हम्म। ठीक है, वो उसने भी बैंक में बताई होगी, लेकिन उसने ये तक नहीं बताया मैं कहाँ से होकर, उसने बोला कोहाट इनक्लेव ब्रांच से आया हूँ मैं, हाँ हाँ, कोहाट एनक्लेव भी ब्रांच है सर हमारी। ठीक है, वहाँ से आया हूँ, और वहाँ से ऐसे ऐसे मैं आया था, आप वहाँ बात कर लो। अब हम्म। उसको उन तक को मैंने कंडीशन दिखा दी थी अपनी कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है भाई, देखो अभी मेरा हाथ इतना टाइट है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि पैसे दे दूँ, पर मैं हो ही नहीं पा रहे हैं, बताओ, मेरे नहीं 2 सर, बच्चे हैं, आप और आप मैं अपनी सर फैमिली जो के लिए भी भी आप बड़ी बोल मुश्किल से रहे कर हैं पा रहा हूँ। सर, देखिए जो भी आप बोल रहे हैं सारी प्रॉब्लम आपकी समझ रही हूँ, लेकिन बैंक ये चीज़ नहीं समझेगा सर। बैंक अगर इस तरह से आपकी, जैसे अगर 10-15 कस्टमर हैं बैंक के पास और सारे इस तरह से 2-2 3-3 लाख रुपए बैंक का लेके और अपना फैमिली कंडीशन का प्रॉब्लम, तो बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता ना सर। अगर आपकी फैमिली कंडीशन खराब है, एज ए ह्यूमन मैं मैडम वो, समझ आऊंगी सर, आपकी फाइनेंशियल लेकिन कंडीशन खराब है, वो आप बीइंग अ। पैसों, आप वही चीज़ हाँ कह रहे हो ना कि पेमेंट के लिए, वो तो मैं कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आज भी कह सर, रहा हूँ कि मैं आप पैसे दूंगा बैंक का। सर दे तो नहीं रहे ना, आज तक आपने खर्च करने के बाद एक सिंगल अमाउंट का पेमेंट हाँ नहीं किया, और आपने ये कार्ड किसी मेडिकल किसी हॉस्पिटल में तो स्वाइप किया नहीं, आपने पेटीएम से पूरा हाँ पैसा ट्रांसफर किया है, नो ब्रोकर, और उसके बाद सर आपने एक सिंगल रुपीस की ट्रांजेक्शन नहीं करी है। तो बैंक को तो यही लगेगा कि सर आप इंटेंशनली फ्रॉड कर रहे हो। आप ये जो सारी चीजें कंप्लेन कर रहे हो, ये भी आप कैसे जस्टिफाई करोगे सर? सीधा सीधा अगर बैंक आपका ट्रैक ओपन करके देखेगा, अगर आप कहीं भी जाओगे, आप देखो ना सर अपना ट्रैक कि तो मैडम, मतलब मई मैं कहने का 2022 मतलब ये में। है कि मैंने पैसे ले लिए, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो मैं गालियाँ खाता रहूँगा सबकी, सर मैंने ये नहीं बोला कि आप गालियां खाते रहेंगे, है बट ना? मैं गुनाह अपने ये घर है में, सर। मैडम चलो कोई बात नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर, सर देखिए, सोल्यूशन की बात, अगर देखिए सोल्यूशन की बात यही है कि अगर आप थोड़ा सा बैंक को कोऑपरेट करिए, बैंक आपके साथ कोऑपरेट मैडम करता है। कोऑपरेट करने के लिए ही आपकी जो बोला था, कंप्लेन अब वाली मुझे प्रॉब्लम है मुझे वो, उस पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं सर, उस पे हम, आप मेरे को एविडेंस शेयर मुझे करिए। ये भी इस बोला तरह गया की है, हरकत सुनो, कोई करेगा तो हाँ उसकी जॉब जाएगी, सुनिए मैडम, लेकिन सुनिए, एक बात ना मेरी पेमेंट सुनिए, करना उसका सोल्यूशन नहीं है सर। मेरे को अभी तुम्हारे किसी, पता नहीं किसने फ़ोन करके बोला कि हम, ऐसा है कि सर आपका उसमें चला गया, आप सेटलमेंट करिए, उस तक ने ऑफ़र दिए मेरे को नहीं कि नहीं ये सर, करिए वो सेटलमेंट तो हो करिए। ही नहीं पाएगा, एक सिंगल पेमेंट नहीं कराई है हाँ। आपने, जो यूज किया है वो तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। मैं आपको चार्जेस रिवर्सल दे सकती हूँ। अगर आप आज के डेट में मेरे को 13,200 रुपये का पेमेंट आप देते हैं तो मैं इसमें आपको एडिशनल 2,000 रुपये का रिवर्सल दे दूंगी। 2,000 रुपये और आपके आउटस्टैंडिंग से माइनस होगा, पर ये मिनिमम अमाउंट का एटलीस्ट पेमेंट रिक्वायर्ड है सर। स्टार्ट तो करो पेमेंट करना, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी फिर आप पूरा पेमेंट अपना क्लियर करा मैडम लेना, अभी इतनी सेटलमेंट। कंडीशन ख़राब है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। अब बट चक्कर मिनिमम यही तो है ना करना मैडम, पड़ेगा ना सर, मैडम तेरह चक्कर हजार यही दो है सौ ना, बैंक को नहीं समझ में आएगा ना, अब सर सारी बात बैंक आप कह कोई रहे हो। ह्यूमन बीइंग नहीं है सर, हाँ बैंक एक एंटिटी है, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है।
बैंक के पास कोई हार्ट नहीं है, बैंक किसी का फैमिली प्रॉब्लम समझने नहीं बैठा है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, पैसे जाते हैं पैसे आते हैं। आप जैसे ही किसी कस्टमर्स की सेविंग अकाउंट्स होती है, एफडी होती है, वो पैसा उठा के आपको दिया जाता है, उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं मैडम उससे एक हम बात बताओ, चलो ठीक हाँ है, आप पेमेंट की बात कर रहे हो, आप मेरे को तो ये चीज़ तो बता ही नहीं रहे ना, जिस चीज़ के लिए मैंने कंप्लेंट करी है, जो गालियाँ किस लिए खा रहे हो ये बताओ। मैं मैं अगर कह तो मान रही लो हूँ पेमेंट सर कि पेमेंट मैं आपको जो बैंक को मैं पेमेंट कर दूंगा सारी, हाँ तो बैंक मेरे से गालियाँ भी लेगा साथ के साथ, जो मैंने सर ब्याज सुनो पे जो लिए, बताओ। सर सुनो, जो आप बात कर रहे हो, कंप्लेन की बात कर रहे हो, हाँ अब्यूज की बात कर रहे हो, बैंक उस पर एक्शन लेगा अगर ये फाइंड आउट हो गया कि वो मैडम बैंक के कुछ किसी एक्शन नहीं पर्सन हो का रहा, है। बात यही है कि अगर कुछ होता तो मेरे पास कॉल ही आ जाती, मैं खुद क्यों क्यों आपको कॉल आप करता। मैं क्या कह रही हूँ सर, क्या आप एविडेंस देंगे? अगर वो मेरे किसी भी टीम मेंबर का डिटेल निकला, क्योंकि बैंक का नाम खराब करने के लिए कोई अब्यूज नहीं कर सकता सर, तो अगर ऐसा कुछ मैडम भी नंबर ऐसे आते निकला हैं ना, सिस्टम जनरेटेड फ़ोनों से नंबर आते हैं, पता है, ऐसे नंबर आते हैं, नंबर भी दूंगा और दोबारा मिलाते तो मिलता ही नहीं है। और नंबरों के ऊपर लिखा आता है इंडस्ट्रियल बैंक रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट, एज इंडस्ट्रियल बैंक, ऐसे ऐसे करके। अच्छा ट्रू कलर पे साफ लिखा आ जाता है उसके अंदर भी। अब मैं उनसे कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो तो सीधा छूटते ही मेरी माँ बहनों को गाली, मेरे घर पे फ़ोन करके मेरी वाइफ तक को गाली बकी है। सर, अब कहो मेरे तो को मैं आपको ये व्हाट्सएप कर देता नहीं हूँ। पता। हाँ, आप व्हाट्सएप पे डिटेल मेरे को शेयर करिए, फाइंड आउट करती हूँ सर क्या सोर्स है, कहाँ से आपको कॉल आई है। मैंने एक बट पेपर पे ना सर मैडम, मैं आपको हाँ बताऊँ, एक पेपर पे पूरे सबके नंबर नोट कर रखे हैं, सबके डायरी में सबके नंबर नोट करे हैं। आपको वो पेपर ही पूरा भेज देता हूँ और रिकॉर्डिंगें भेज देता हूँ, आप खुद देख लेना। अगर आप थोड़ा देखना कि मेरी भी गाली गलौच हुई है इतनी उनसे, पर मैं क्या करूँ, मैं इतना मतलब वो हो गया था ना, एक टाइम मेरा ऐसा आने लग गया था ना कि सोच रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैंने कर्जा सर ले लिया, देखिए, बहुत बड़ी गलती कर दी। आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है सर। पर आपने मैं अगर अपने किसी माँ का बाप को पैसा लिया है मैं अपने तो माँ वो बाप को देख के चुप हो गया। मेरे माँ बाप सीनियर सिटीजन है, मेरे फादर सर देखिए, डिसेबिलिटी अगर है, इतनी मेरी प्रॉब्लम मदर है सीनियर आपको सिटीजन तो है। आपने ये यूज क्यों किया सर? अगर आपको पता था कि आप वापस नहीं कर पाएंगे तो आपने क्यों कार्ड लिया, क्यों यूज किया सर? मैडम मैंने कोई जबरदस्ती ये तो थोड़ी कार्ड लिया था, आप ये तो देखिए ना, मेरे इंटेंशन को सर, कार्ड ठीक है, दिया आपने था तो जबरदस्ती मेरे कार्ड नहीं लिया। सब कुछ बैंक की देख के सर्विसेज दिया था होती ना। है, बैंक सर्विसेज देती यूज है, करो तो पर दिक्कत हो इस जाती है बैंक को, एक्सपेक्टेशन के नहीं साथ करो तो नहीं बैंक देती है कॉल सर। करके देखो, बैंक बोलता है आपने कार्ड ओटीपी नहीं इस बनाया, आपने वो नहीं इस करा। एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं देती है कि सर आप इंटेंशनल फ्रॉड करोगे, 2-2.5 लाख रुपए, मैडम वो तो 2,62,000 रुपए। आप कह रहे हो ना, आपको थोड़ी पता है सीधा मेरे घर की, सीधा मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ सर, ना। आप सर मेरे घर में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो मैं अपनी हाँ। फैमिली और फ्रेंड से हेल्प लूंगी या किसी बैंक से फ्रॉड करूंगी सर? आप बताओ मेरे को। बैंक अगर से तो मेरे को फ्रॉड नहीं किया प्रॉब्लम ना, है मैंने तो कोई सर, फ्रॉड नहीं बैंक से ही किया। फ्रॉड किया आपने। 2,62,000 रुपए 15 अक्टूबर को सीधे सीधे पूरा का मैडम पूरा फ्रॉड पैसा क्या होता है ट्रांसफर ये किया देखो और ना, उसके मैंने बाद में अगर एक पैसे का मैंने पेमेंट अगर नहीं किया, तो ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है सर? आप पेमेंट बताओ। मैंने लिया, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं लिया, पेमेंट मैंने लिया, यूज भी लेकिन किया, दिया नहीं जो सर भी ना है। वापस। मैं अभी प्रॉब्लम मेरे तो से यहाँ है दिया नहीं ना जा रहा, मेरी प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि मैं बोल रहा हूँ सर। भी मैं देने क्या के कह लिए, रही हूँ कि अगर मेरे को कोई समझे। फाइनेंशियल अब प्रॉब्लम फ्रॉड आप होगी तो बता रहे मेरे हो मैडम, फ्रॉड फैमिली ये फ्रेंड हेल्प करेंगे सर, बैंक हेल्प नहीं फ्रॉड करेगा, फ्रॉड समझो। मैं बता रहा हूँ ना, फ्रॉड क्या होता है, जैसे मैंने अब यहाँ एड्रेस पे नहीं रह रहा, अब मैं भाग गया, मैंने स्विच ऑफ कर लिया है ना, और मैं यहाँ एड्रेस पे भी नहीं रह रहा, मैं भाग गया, फरार हो गया यहाँ से। अब मैं आपका पेमेंट भी नहीं कर रहा, फोन भी नहीं उठा रहा, घर पे सर भी ये नहीं तो कर रहा बहुत है। छोटा सा ये तो अमाउंट है, बहुत छोटा सा अमाउंट है ठीक सर। है, बैंक अगर पैसे और देता है तो बैंक को मैडम पता होता है कि पैसे निकालना मैडम कैसे। छोटा अमाउंट है, जब तो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि सर इतने आप अगर अमाउंट कहीं लेके चले कोई, मैं जाओगे सुनो सर, मैडम, इंडिया तो बैंक छोड़ के नहीं जाओगे ना, पैन कार्ड वही इतना रहेगा, आधार कार्ड वही इतना रहेगा। इतना पेमेंट लेके कोई मैं करोड़पति तो बन नहीं जाऊंगा, जिससे मेरा पूरा घर गृहस्थी चल जाएगी आगे तक की, समझ सर रहे हो। सोल्यूशन की बात करते हैं सर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आप हाँ। बताइए सर, अगर आप इस पे 13,000 या 200 रुपए जो आपका मिनिमम मैडम अमाउंट है। अभी नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं जानता हूँ। ठीक है सर। उसके बाद दोस्तों इसने ना फ़ोन काट दिया, ग्राहक कह रहा है पेमेंट नहीं है। तो मोटा मोटा ये वो निकलता है इस कॉल का मतलब सार कि ये मैडम सिर्फ पेमेंट में इंटरेस्टेड थी और कस्टमर की कंप्लेंट गई तेल लगाने।